जैन साहब फरमाइए। यस, आज की जो कंपनी है वो है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, OCCL, और एनएससी का कोड है और बीएससी का कोड है 506579। और टारगेट मैं पहले दे देता हूं, वो है अभी जो भाव चल रहे हैं करीब, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से जो टारगेट्स है 1100 1150 के टारगेट के लिए, पहला टारगेट 1100, दूसरा 1150 के टारगेट के लिए कंपनी को ले। और पहले मैंने जब स्टॉक को दिया था वो था 1 जनवरी 2021, और उसके बाद आज पहली बार दे रहा हूं। और इतने सालों में विशेष कुछ रिजल्ट्स में और नंबर्स में जब नहीं दिखा, और इनफैक्ट मेरे लेवल्स देने के बाद टारगेट अचीव भी और वहां से काफी भी करेक्ट हुआ है, और नीचे आप देख लीजिए अच्छा खासा टेक्निकली भी बेस बना है, डबल बॉटम जो बोलते हैं हम लोग 650-700 के रेंज में, और उसके बाद अब वापस से मूवमेंट देने लगा है और बहुत बढ़िया पैटर्न फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का बना है, और ऑलमोस्ट अपने मूविंग एवरेजेस 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है। और बहुत कुछ है बोलने को। सबसे बढ़िया बात है 1978 से कंपनी कार्यरत है, और 1994 में इनसोल्यूबल सल्फर में कंपनी एंट्री ली थी, और इनसोल्यूबल सल्फर का ये वर्ल्ड लीडर्स में से एक है, और बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, 55-60% का मार्केट शेयर इंडिया में, और वर्ल्ड में भी 10% का डंकन गोइनका ग्रुप की कंपनी है। और ये कंपनी को अगर अच्छे से समझा जाए तो ये ऑटो इंसुलरी की एंसिलरी कंपनी है। मतलब ऑटो इंसुलरी की एंसिलरी का मतलब हो गया इनका जो रॉ मटेरियल, ये जो प्रोडक्ट है, ये टायर्स में यूज होता है, और टायर को हम ऑटो इंसुलरी मानते हैं। और टायर्स के नंबर्स हमने देखे, टायर्स की कंपनियां गजब का परफॉर्म करी, और वहां पे बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तो मैं एमडी का कुछ मैसेज पढ़ रहा था, तो उसमें भी देखा जो ईवीज में जो चाल आ रही है, जो रेडियल टायर्स की जो डिमांड बढ़ रही है, ओवरऑल रिप्लेसमेंट मार्केट्स ओईएम्स की, क्योंकि ऑटो सेक्टर इज रियली डूइंग वेल, तो इसलिए ये सेक्टर भी बढ़िया करेगा। और चूंकि केमिकल्स के स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो ये स्टॉक थोड़ा सा पिटा हुआ था, बट अब बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक और चीज, कंपनी में एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन भी है, और वो है डीमर्जर का। ये लोग केमिकल्स के बिजनेस को अलग करेंगे, सो दैट कैन बी ऑल्सो है गुड वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, डिविडेंड काफी अच्छा बांटते हैं, करीब 2.25% के लगभग। एफआईआईज डीआईज का बढ़िया भरोसा है, करीब 13-14% के लगभग वो होल्ड करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स जून के बढ़िया थे, 16 करोड़ के सामने 17 करोड़ का पैट था। और सर्टेनली बीच में कोरोना की वजह से या जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी उनकी वजह से कुछ रॉ मटेरियल की प्राइसिंग में भी फर्क था, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन्स पे और नंबर्स में इंपैक्ट आया था। बट अब मुझे लगता है कि कंपनी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया स्ट्रेंथ्स मुझे कंपनी की दिख रही है। मैं इनका नोट्स भी देख रहा था, तो एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है, मैनेजमेंट काफी पुराना और अच्छा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अच्छा क्लाइंट बेस है, क्योंकि 40 से ज्यादा और 21 अलग अलग कंट्रीज में कंपनी अपना प्रोडक्ट मुहैया करवाती है। और जो डोमेस्टिक शेयर था, मैं 50 और 60 बोला था, ये 60% के लगभग ही है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और आराम से ये स्टॉक 1100-1150 के टारगेट्स आने वाले 6 से 9 महीने में दिखा सकता है। ओके, तो 1100-1150 के टारगेट आपको आने वाले 6 से 9 महीने में दिख सकते हैं। ये है ओरिएंटल कार्बन जैन साहब की तरफ।